बुनियाद आज अता तारण ने बताई कि जिस बुनियाद पर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला हुकूमत करने जा रही है, फॉरेन फंडिंग का उन्होंने जिक्र किया, साइफर केस का जिक्र किया, 9 मई के वाकयात का जिक्र किया, फिर यूएस कांग्रेस में जो करारदाद लाई गई उसका जिक्र किया। आपको लगता है कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग बुनियादें हैं जिस पर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाए? देखिए कैसे साबित करेंगे, इसमें एक ही केस है जिसका फैसला आया है पीटीआई के खिलाफ, वो है फॉरेन फंडिंग का। इसके अलावा अमेरिका में रेजोल्यूशन पास होती है, आप कैसे एस्टैब्लिश करेंगे कि यहाँ से बैठ के ये सारा काम किया गया है। जो साइफर का मामला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर चुकी है। जो 9 मई का मामला है उसका अभी तक कई केसेस में सिर्फ मिलिट्री कोर्ट के में जो फैसले उसकी बात नहीं कर रहा, जो तमाम लीडरान इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में जेल में है, जिसमें यास्मीन राशिद हो, उमर चीमा हो, दीगर लोग हो, उनके ऊपर तो चार्ज ही फ्रेम नहीं किया गया है। इमरान खान के ऊपर 9 मई के हवाले से कोई चार्ज फ्रेम नहीं किया गया है, उसमें सजा नहीं हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट जब बैठेगी तो वो ये तो देखेगी ना कि कन्विक्शन हुई है, किसी बात पे नहीं हुई है, क्योंकि ये फैसले तो ट्रायल कोर्ट में होने हैं बहरहाल, जो कि अभी तक नहीं हुए हैं। तो किस तरीके से इस पे पाबंदी का फैसला करेगी सुप्रीम कोर्ट, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और देखिए यहाँ तो आपने देखा कि अभी जब कुछ लोगों ने बात की जजेस के हवाले से, तो जस्टिस गाजी फाइज ईसा साहब ने कंटेम्प्ट का नोटिस भी लिया फैसल वार्डा साहब के खिलाफ, मुस्तफा कमाल साहब के खिलाफ। तो यहाँ इस वक्त जो कुछ हो रहा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये तो बड़ा वाज़ेह कर दिया है ना हुकूमत ने कि उनकी लड़ाई अब जुडिशरी के साथ है। जुडिशरी का फैसला आता है, 8-5 का फैसला है जिसमें 11 जजेस की एक राय है। आप उसको आकर उस पर तनकीद करेंगे, आपका हक है। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सियासी बुनियाद पर दिया है, आप ये उसकी तशरीह कि ये रिश्तेदारी की वजह से या क्योंकि इमरान खान लाडला है, तो फिर आप उनको एक्यूज कर रहे हैं फॉर सीरियस बायसनेस। तो इस तरह के मामले में आप कैसे फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि आप जाएंगे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ लेने के लिए या अपनी पिटिशन लेके, तो कैसे वो एक्सेप्टेबल हो जाएगी? तो मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह का कोई फैसला जो है वो स्टैंड कर पाएगा। और अगर वो नहीं स्टैंड कर पाएगा तो फिर इसी तरह के आप बयानात देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। और इसका अगला फिर कदम क्या होगा, जो इस वक्त हुकूमत की हिकमत अमली हमें नजर आ रही है उसमें तो कोई सेंस प्रिवेल नहीं कर रही, उससे मुल्क का तो कोई फायदा नहीं नजर आ रहा। उसका अगला स्टेप मुझे तो कोई उससे ज्यादा ही खतरनाक नजर आ रहा है, जिससे पता नहीं क्या असरात हो उसके फिर हमारे मुल्क और जमहूरियत मईशत पर इसके क्या असरात पड़ेंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम के हवाले से हम इस पर बात करेंगे। इस दौरान हमें ज्वाइन किया मजहर अब्बास साहब ने। मजहर अब्बास साहब, किसी भी सियासी जमात को, जो कि एक बड़ी सियासी जमात हो, पाबंदी की बात, अभी बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे,